हेलो हाय नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे एंड पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे। पिछली क्लास में जो हमने परसेंटेज की करी थी, उसमें हमने जो प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर के सवालों को किया था एंड हमने उसमें कुछ एक सर्टेन टाइप के सवालों को डिस्कस कर लिया था। इसी टॉपिक से या इसी जो हमारे पास टाइप है, इसमें कुछ तरह के सवाल और बन सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको सीखेंगे एंड हम लास्ट में एक नए टाइप को इंट्रोड्यूस करेंगे, हम उसकी भी बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब तैयार होंगे इस नए इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सेशन के साथ में अपनी पेन एंड कॉपी के साथ बैठ के। तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमारे पास ये तीन चीजें होती है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, सेविंग होता है। हमने लास्ट क्लास में इन तीनों में से किसी दो को चेंज किया था। इन तीनों में से हमने किसी दो को चेंज किया था एंड इन दो के चेंज करने पे तीसरी जो हमारे पास यहाँ पे तीसरी हमारे पास क्वांटिटी है, उसमें क्या बदलाव होता है वो हमने देखा था। कि अगर हम इनकम को बढ़ाएं, एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं तो सेविंग में क्या बदलाव होगा वो हमने देखा था। तो इस तरह के सवाल हमने कल डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अब आज कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो हम जो पहला सवाल देखते हैं आज का, तो आज का जो पहला सवाल है हमारे पास वो क्या है। ए की आय बी की आय से 60% कम है। ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है और ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। तो ध्यान से पढ़े तो मेरे पास यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हैं और तीनों स्टेटमेंट में रिलेशन दो क्वांटिटी के बीच में दे रखा है। यहाँ पे देखिए, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी में रिलेशन दे रखा है। सेकेंड लाइन में मेरे पास एक्सपेंडिचर, ए का खर्च और बी के खर्च में रिलेशन दे रखा है। एंड तीसरा जो मेरे पास लाइन है, इसमें हमारे पास ए की आय और बी के खर्च के बीच में रिलेशन दे रखा है। मुझसे पूछा क्या जा रहा है, ए की बचत और बी की बचत का अनुपात क्या है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है सवाल में वो ये पूछा जा रहा है, सेविंग ऑफ ए का रेशियो बताओ सेविंग ऑफ बी से। तो आप जानते हो सेविंग कैसे निकालते हैं, हमने डिस्कस किया था। जो आय होती है, आय वो किसका सम होता है, आय इनकम और जो हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग। जो आपकी इनकम होती है, इनकम बेसिकली एक्सपेंडिचर और सेविंग इन दोनों का क्या होता है, टोटल होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप कितना रुपए बचा ले तो आपकी सेविंग क्या है, तो सेविंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी इनकम कितनी है, इनकम में से क्या माइनस कर दीजिए। इनकम में से अगर आप खर्च को माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, इनकम में से खर्च को माइनस करने पे क्या आ जाएगा भाई, सेविंग आ जाएगा। तो इनकम ऑफ ए में से अगर मैं सेविंग ऑफ ए को कर दूं माइनस, तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी, एक्सपेंडिचर ऑफ ए। क्योंकि देखो मुझसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा तो सेविंग ही गया है ना। तो सेविंग को निकालने के लिए मुझे ए के खर्च को माइनस करना पड़ेगा। तो ए की आय में से ए का खर्च घटा देंगे तो जो ए की बचत है वो आ जाएगी भाई, बहुत सिंपल सी बात है। इसी तरीके से बोलो बी के इनकम में से अगर बी का खर्च मैं माइनस कर दूं तो भाई बी की बचत आ जाएगी। तो मुझे बेसिकली ये चार चीजें निकालनी है, ए की इनकम निकालनी है, ए का खर्च, बी की इनकम, बी का खर्च। अगर ये अरेंज कर लो तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो सवाल में जो दे रखा है फटाफट लिखते हैं, क्या दे रखा है सवाल में बताओ। सवाल में ए की आय बी की आय से 60% कम है। आप सभी जानते हो 60% का मतलब होता है 3/5। 60% मीन्स 3/5। तो ए की इनकम, जो ए की इनकम है वो बी की इनकम से बोलो कितनी है, 60% कम है। तो अगर बी की इनकम 5 है तो 5 से 3 कम मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला रेशियो मुझे ये दे रखा है, ए का खर्च एक्सपेंडिचर ऑफ ए, बी के खर्च का 60% है तो ए और बी के खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा, 3/5। क्यों, ए का खर्च 60% है बी के खर्च के, तो बी के खर्च को यहां लेके आएंगे, 60% का मतलब 3/5, ये लिख दिया मैंने। ए की आय बी के खर्च का, तो इनकम ऑफ ए जो है वो बी के खर्च के 70% मतलब 7/10 इसके बराबर है भाई। अब ध्यान से एक चीज समझो, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। क्या कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, ए की आय बताओ यहाँ पे कितनी है
2 है। ए की आय मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2 यूनिट है और यहाँ बोल रहा हूँ कितनी भाई, ए की आय 7 यूनिट। ऐसे कैसे हो सकता है? ए तो वही व्यक्ति है, तो अगर ए की आय या तो 2 होगी या तो 7 होगी, मतलब दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हल्का सा यहाँ पे रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं हम कि ए 2 है, यहाँ पे ए 7 है, ए की वैल्यू इनकम ए की, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 14। तो दोनों को मुझे 14 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे बताओ 14? 14 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को गुणा करो 7 से। तो रेशियो का एक फंडा होता है कि नीचे भी गुणा करना पड़ेगा 7 से। इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है मुझे, ठीक है। 2 को बनाना है 14, तो मुझे ऐसा इक्विवेलेंट रेशियो बनाना है जिसका न्यूमरेटर कितना है, 14 है। तो 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 से गुणा नीचे भी करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये, 35 आ जाएगा। यहाँ देखते सिमिलरली देखो, ए का खर्च, ए की इनकम और बी का खर्च, यहाँ किससे, 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी बनेगा 14, और नीचे भी 2 से, तो कितना हो जाएगा ये, 14/20। देखो जो कॉमन चीजें हैं, जो कॉमन रेशियो, उनको हमें सेम करना पड़ता है भाई। कॉमन यहाँ पे क्या है, देखो इनकम ऑफ ए यहाँ भी लिखा है, इनकम ऑफ ए लिखा है, तो 14 यहाँ हो गया, 14 ये हो गया। अब मैं नए रेशियो को देखूंगा, पुराने रेशियो से मुझे मतलब नहीं है, नया रेशियो ये इस वाला, इसको हम देखेंगे अब। और यहाँ पे किसको देखेंगे, इसको देखेंगे। और क्या कॉमन है जरा देखो, देखो यहाँ पे तो इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, यहाँ एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ तो कुछ कॉमन है नहीं आपस में। इधर देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनकम ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, तो दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, ये तो कॉमन है भाई। इसकी वैल्यू यहाँ 5 और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बताओ, 20। अब इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, नया रेशियो ये आ गया। तो भाई ऐसा थोड़ी होगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई रेशियो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 20 लिखा है, तो मुझे यहाँ भी 20 ही बनाना पड़ेगा। तो 20 कैसे बनेगा बोलो, 20 बनाने के लिए मुझे 5 को गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो ऊपर भी किससे हो जाएगा, 4 से गुणा, तो आ जाएगा 12 और ये आ गया 20। अब देखो मेरे पास जो रेशियो मुझे चाहिए थे वो सारे आ चुके हैं, बस यहाँ वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा भाई। इनकम ऑफ ए कितना है बताओ, ए कितना कमाता है, 14 कमाता है, और उसमें से खर्च कितना किया उसने, खर्च कितना कर दिया, 12 खर्च कर दिया, तो 12 आ जाएगा। बोलो बी कमाता कितना है, बी कितना कमाता है, बी कमा रहा है 35 कमा रहा है, और खर्च कितना कर दिया बी, 20। तो 35 में से 20 खर्च किया, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2, और नीचे कितना आ जाएगा, 15। तो इनका अनुपात आएगा 2 से ही 15। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें क्या करना था, रेशियो को इसमें क्या करना था, सेम बनाना था। तो देखो कॉन्सेप्ट यही है मेरे पास, कॉन्सेप्ट मेरे पास इतना सा है बस, ये वाला कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। बस अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है वो हमारे पास थोड़ा यहाँ पे बदलते रहेगा सवाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं ध्यान से। मोनू अपनी आय का कितना बताओ, 87.5% खर्च करता है। तो मोनू क्या कर रहा है, अपनी आय का कितना खर्च कर दे रहा है बोलो, 87% खर्च कर दे रहा है। उसकी आय में 11.11% की वृद्धि होती है, खर्च में 14.28% की वृद्धि होती है। वही सवाल है जो पहले किया कर रखा है हमने। उसकी वर्तमान बचत, उसकी वर्तमान आय, देखो पूछा क्या है, इसके पहले मुझसे सिर्फ पूछता था कि भाई अगर मैंने आय को बढ़ाया, खर्च को बढ़ाया, तो बचत कितनी बढ़ जाएगी, ये हमने सवाल करे थे। अब इसमें क्या है बोलो, उसकी वर्तमान बचत का, वर्तमान आय का कितना प्रतिशत है, उसकी जो करंट सेविंग है, करंट इनकम का कितना परसेंटेज है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले करंट सेविंग है कितनी, फिर करंट इनकम कितनी है, और कितना परसेंट है निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी मुझे परसेंटेज के रूप में निकालना पड़ता है, बताओ मुझे जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअल वैल्यू की, मैं किससे काम चला सकता हूँ, मेरा काम चल जाता है रेशियो से उनके। तो रेशियो से इसको कर लेंगे फटाफट सॉल्व। तो सवाल में मुझे दे रखा है 87.5% क्या हो रहा है बताओ, 87.5% खर्च किया जा रहा है। तो आप सभी जानते हो 12.5 का कितना गुना होता है, ये 7 गुना होता है। कितना गुना, 7 गुना। 12.5% का मतलब होता है 1/8, और गुणा करूंगा 7 से तो कितना आ जाएगा, 7/8। तो 87.5% जो होता है वो रेशियो में 7/8 होता है। हम क्या कर रहे हैं बोलो,
अगर वो 8 रुपए कमाता है, सुनना ध्यान से, अगर वो 8 रुपए कमा रहा है, देखो सवाल में बोला अपनी कमाई का, आय का कितना खर्च करता है, 87.5। तो अगर उसकी इनकम 8 है तो खर्च कर देगा भाई वो 7, तो बचाएगा कितना, एक बचाएगा। सही है यहाँ तक तो। उसकी आय में 11.11% की वृद्धि होती है। देखो थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा। 11.11% की वृद्धि का मतलब क्या होता है बताओ, 1/9 होता है। और खर्च में कितनी वृद्धि होती है, 14.28%। इसका मतलब होता है 1/7। कि खर्च अगर 7 होगा तो एक बढ़ जाएगा, तो जो भी खर्च होगा उसको 7 से भाग देना है, 7 से भाग देके जो वैल्यू आएगी उतनी बढ़ जाएगी। तो देखो खर्च तो अभी 7 से कटता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको 7 से भाग दूं तो एक आ जाएगा, तो अभी तो मेरा खर्च को जो मुझे चेंज करना है इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। दिक्कत कहाँ होगी, अगर मैं इनकम को 11.11% बढ़ाना चाहूं तो मतलब मुझे क्या करना है, 9 पे एक बढ़ती है, 8 पे थोड़ी मुझे पता है। अगर मैं 8 को 9 से भाग दूं तो मेरे पास वैल्यू किसमें, फ्रैक्शन में आ जाएगी, और मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करता हूं। तो क्या करूंगा मैं, आपको पता है ये रेशियो है, तो रेशियो को मैं सेम नंबर से गुणा कर सकता हूं। तो अगर मान लो यहाँ पे 9 होता तो कितना बढ़िया हो जाता, 9 से गुणा कर लो भाई। देखो फायदा क्या होता 9 से गुणा करने पे, कि जब मैं इसका 11.11% निकालूंगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका 1/9 करूंगा तो 9 से 9 कट जाएगा, सीधा 8 आ जाएगा। क्या बोला मैंने, देखो जब मैं इसका क्या करूंगा, 11.11% करूंगा, जो कि कितना होता है, 1/9। इसका मतलब क्या होता है कि 9 इंटू 8 को गुणा किससे करूंगा, 1/9 से। तो क्या हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, मेरे पास डायरेक्ट 8 आ जाएगा। तो पहले से इनकम बोलो कितनी बढ़ जाएगी, पहले से इनकम 8 बढ़ जाएगी। पहले 72 थी, तो अब जो इनकम, करंट इनकम जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 80 यूनिट। कि अब जो इनकम होगी बताओ उसकी 80 यूनिट होगी। बोलो खर्च कितना बढ़ रहा है, 14.28%, जो कि कितना होता है, जो कि कितना होता है, 1/7। तो 14.28%, 7 से 7 कट जाएगा तो 9 बढ़ जाएगा। तो पहले बताओ कितना थी, पहले जो मेरे पास 63 था खर्च, और अब कितना हो गया, 63 और 9 कितना हो गया भाई, 72 हो गया। तो तुम्हारी कमाई कितनी है, 80 है। बताओ खर्च कितना कर दिया तुमने, खर्च कितना कर दिया, बोलो खर्च कितना किया, 80 में से 72 खर्च कर दिया। तो कितना रुपए बचाओगे, कितना रुपए, तो अब की बचत होगी। अब वो बचत कितनी कर पा रहे हो, सिर्फ बचत जो है 80 यूनिट में से 72 तो हो गया, खर्च तो कितना बचेगा, 8 यूनिट। सवाल में मुझसे क्या पूछा है भाई, जरा बताओ। सवाल में पूछा है वर्तमान बचत वर्तमान आय का कितना परसेंट है, बताओ। तो भाई वर्तमान बचत है कितनी, भाई करंट सेविंग है कितनी, करंट इनकम है कितनी, रेशियो निकाल के थोड़ा 100 से कर दो, आ गया परसेंट में। करंट सेविंग 8 है, करंट इनकम 80 है, और गुणा किससे कर लो, 100 से। आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 10% मेरा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 10% वुड बी द आंसर। 10% हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, कि उसकी करंट जो हमारे पास बचत है वो क्या है, उसकी करंट इनकम के 10% के बराबर है। सिंपल सवाल है, समझ में आ गया होगा, बहुत इजीली अपन ने इसको सॉल्व किया है। इसी तरीके को हमने क्या है, जो हम करते आ रहे हैं इसी को हमने आगे भी फॉलो किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अभी मेरे पास नया टाइप आ गया, क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि हुई। कि जो भी व्यक्ति रुपए कमाता है अब वो उससे 1.2 लाख ज्यादा कमाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है, खुशी की बात है तो। लेकिन उसे जो आयकर देना पड़ता है वह 12% से घट के 10%। डबल खुशी भाई अब तो। पहले जो टैक्स लगता था बताओ वो कितना था, 12%, और अब टैक्स कितना हो गया, 10%। समझ रहे हो, पांचों उंगलियां घी में हो गई अब तो। कैसे, एक तो सैलरी भी बढ़ गई, ऊपर से क्या हो गया, टैक्स का रेट भी क्या हो गया, कम हो गया। सरकार दयालु, सरकार ने टैक्स कम कर दिया। इससे हुआ क्या, अब वो पहले के समान ही कर का भुगतान कर रहा है। तो जितना टैक्स, ठीक है, नाउ ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स दैट ही वाज पेइंग बिफोर। जितना टैक्स वो पहले जमा कर रहा था उतना ही टैक्स वो अब भी जमा कर रहा है। तो दोनों टाइम पे जो टैक्स टैक्स है वो अमाउंट सेम है। तो टैक्स निकालते कैसे मुझे बताओ।
टैक्स का कैलकुलेशन कैसा होता है भाई? टैक्स को अगर मुझे निकालना हो रुपीज में तो कैसे निकालते हैं? जो भी नेट इनकम है, जो भी टोटल इनकम है आपकी, मान लो टैक्स का रेट कितना है, एक्स परसेंट है, तो एक्स परसेंट किसका भाई? टोटल इनकम का। यही होता है टैक्स। सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है भाई तुम जितना भी रुपए कमा रहे हो, जितना भी तुम रुपए कमा रहे हो उसका 10% मेरा। क्या बोलती है? जितना कमा रहे हो उसका 10% मेरा। तो तुम्हारी इनकम का 10% सरकार टैक्स ले ले रही है। तो ऐसे ही भाई जो भी तुम्हारी इनकम है उसका 10%, 5 जितना भी परसेंट है वो निकाल लो, बस टैक्स आ जाएगा। तो बताओ, सवाल में मुझसे पूछा है कि भाई क्या पूछा है, सवाल में हमसे पूछा गया है कि उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। तो मुझे तो पहले की आय नहीं पता, तो मैंने माना कि पहली पहले की आय कितनी मान ली मैंने? पहले की आय मैंने मान ली कितनी बताओ? एक्स रुपए। सुनना ध्यान से। तो अगर पहले उसकी इनकम एक्स रुपए थी तो उसको टैक्स भरना पड़ता था 12%, किसी का 12%। अब बताओ इनकम कितनी हो गई? 1.2 लाख। ये एक्स लाख में है, किसमें भाई? ये लाख, क्योंकि मेरा आंसर भी किसमें? लाख में आ रहा है, तो लाख में रखते हैं। तो अब बताओ इनकम हो गई एक्स से बढ़ के एक्स प्लस 1.2, और टैक्स कितना लग रहा है भाई? टैक्स अब 10% ही लग रहा है। और ऐसा करने से टैक्स की जो रुपीज में वैल्यू आएगी, जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा। समझे? पहले इसका 12% लगता था टैक्स, अब इसका 10% लग रहा है टैक्स। तो जो रुपए में वैल्यू आएगी वो दोनों टाइम पे सेम है, वो उतना ही टैक्स भर रहा है। तो दोनों क्या है बताओ? ये बराबर है। बस अब तो क्या है, कैलकुलेशन किससे काटो भाई? 2 से काटो, 6 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, हट गया परसेंट से परसेंट। तो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 5x, और 1.2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहां से कितना आएगा? x बचेगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 6। तो उसकी शुरुआती आय जो थी वो कितनी थी? 6 लाख थी। उससे पूछा है बढ़ी हुई आय, तो इंक्रीज जो इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख पे कितनी बढ़ गई? 1.2 लाख। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7.2। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्ट 6 मत लगा देना, हालांकि ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, पहले ऑप्शन दे रखा है देखो, तो आप तुरंत गलती कर दोगे। ये नहीं पूछा, क्या पूछा हमसे? बढ़ी हुई आय, तो कितना हो जाएगा? 7.2 लाख। आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा हमें लॉजिक लगाने थे, लॉजिक पे ही हमारी पूरी अर्थमेटिक चलती है। अगला सवाल देखते हैं, क्या है? एक व्यक्ति की आय कितनी है बोलो? 25,000 है। वह 10% किराए पर, शेष 20% भोजन पर और शेष का 30% क्या है? कपड़ों पर खर्च करता है। उसकी अंतिम बचत ज्ञात कीजिए। ये तो वही सवाल है जो अपन ने पहले किया था, याद है? इससे पहले अपन ने करा था। बस इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है, इनकम का जिक्र कर दिया तो क्या दिक्कत है? बोले 10% किराए पे खर्च किया और फिर बाकी का 20% भोजन पे। तो अगर उसने 10% खर्च कर दिया, तो आप जानते हो 10% का रेशियो कितना होता है? 1/10। कि अगर 10 रुपए कमाता होगा तो 10 में से खर्च कर दिया कितने? एक, तो बचाएगा कितना? 9। सही है। 20% का मतलब कितना होता है बोलो? 1/5। कि अगर 5 कमाएगा तो एक कितना खर्च कर दिया, तो बचाएगा कितना? 4/5। तो जो बचा हुआ था अब उसका 4/5 बचा है। अब जो बचा हुआ है उसका कितना बोलो? 30% खर्च कर दिया, मतलब 70% बचा है, मतलब 7/10। तो यहाँ पे देखो ऊपर मेरे पास मैंने बताया था क्या है? बचा हुआ आता है, और नीचे क्या है बताओ? कुल की वैल्यू दी होती है। सही है, इसका रेशियो आ जाता है। तो अगर गुणा किया जाए तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 × 4 कितना होता है? 36 होता है। 36 का गुणा किससे कर लो भाई? किससे गुणा कर लो? 7 × 28। 28 का गुणा कर लो किससे? 9 से। तो 9 8 कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 9 8 72। 7 आएगा कैरी, और 9 दूनी 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। तो 252। और यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा? नीचे कितना आ जाएगा? 500। तो टोटल अगर वो 500 रुपए कमा रहा होता तो उसमें से लास्ट में कितने बचेंगे बोलो? कितने रिमेनिंग है? कितने बच रहे हैं? सिर्फ 252 यूनिट बच रहे हैं। अगर टोटल 500 वो अर्न करता था तो उसमें से सिर्फ 252 बचे हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या दिमाग? कि देखो 500 का आधा से हल्का सा ऊपर जो भी कमाता है था उससे हल्का सा ऊपर आधा कर लो, उससे हल्का सा ज्यादा क्या है बचा पा रहा है। तो बोलो उसकी इनकम कितनी थी? 25,000। तो इसका आधा कितना होता है? 12,500।
तो 12,500 से थोड़ा सा ज्यादा, तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा है? 12,600। बाकी तो बहुत दूर दूर है। समझे कि नहीं, बताओ? अरे भाई, इसका आधा 12,500, उससे हल्का ज्यादा किसका? 12,600। बाकी इसको एग्जैक्टली कैसे करना है बोलो? तो 25,000 जो है, ये किसकी वैल्यू है बोलो? 500 यूनिट की वैल्यू है। टोटल तो मेरा वही है। तो उसमें से बचा कितना है? 252। इसके वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व करेंगे जरा इसको। तो कितना आ जाएगा ये? 50, और गुणा किससे कर लो? 250 से। तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ ये? 25 पंचे, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 252 है ना ये, ठीक है। तो गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 25 और एक 26 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और दो कितना हो जाएगा बताओ? 12। तो 12,600 रुपए मेरे पास आंसर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते थे, इसको आंसर निकाल सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं, तो वही सवाल है जो अपन ने पहले कर रखा था। देखो, ए और बी के वेतन का योग, ए और बी की जो इनकम है उसका टोटल कितना है? 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है, और उनकी बचत समान है। क्या दे रखा है बताओ? उनकी सेविंग इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, समझो। इसका मतलब क्या है भाई? ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, तो ये जो भी अपनी उसकी कमाई होगी, सिर्फ उसका 5% ही तो बचाता है। बोलो, ये एक ही बचत है कि नहीं? अगर ए अपनी वेतन का कितना खर्च कर देता है? 95%, तो अगर ए की कमाई ए ही मान लो, तो सिर्फ 5% बचा पा रहा है उसका। बोलो, बी अपने वेतन का कितना खर्च करता है? 80%। तो बी सिर्फ 20% बचाता है अपनी वेतन का। तो ये क्या है? ये बी की बचत है कि नहीं है? ये इतना बचाता है बी। सवाल में बोला है कि उनकी बचत समान है, ध्यान से देखो। सवाल में बोला उनकी बचत क्या है? समान, तो कर दो समान दोनों की बचत को। तो क्या कर दिया? समान कर दिया। देखो, तो यहाँ से ए और बी की आय का रेशो कितना आ गया? 20 और 5। तो हट गया परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 और 1। तो ए कमाता है 4 यूनिट, बी कमाता है 1 यूनिट, तो टोटल कितना कमाएंगे बताओ? टोटल कमाएंगे 5। और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 43,000 की। 43,000 टोटल ये लोग कमाते हैं मिलके। बट मेरे हिसाब से तो कितना कमाते हैं? 5 कमाते हैं। और सवाल में बताओ क्या पूछा है? ए कितना कमाता है इसमें से? 4। तो 4 से दे लो भाग। तो कितना हो जाएगा बताओ ये? 5 8 जा कितना होता है? 40 होता है। कितना बचेगा बोलो? 3 बचेगा, ठीक है। तो 5 छक्के कितना हो जाएगा? 30। तो 8600 का गुणा किससे कर लो? 4। तो 8,000 इंटू 4 कितना होगा? 32,000। और 600 इंटू 4 कितना हो गया? 2400। तो 32,000 प्लस 2400 कितना आएगा? 34,400 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो 34,400 रुपए क्या है वो लोग, सॉरी, ए की क्या है इसमें से वेतन है। ए का वेतन कितना? 34,400। तो ये हमारा एक, इसी में क्या है, एक अलग टाइप हो गया। इसमें दोनों की बचत समान दे रखी थी। बहुत सिंपल सवाल है ये भी। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 50% की वृद्धि हुई, बी की आय में 25% की वृद्धि हुई। तो संयुक्त आय में कितना परसेंट का चेंज आएगा? कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखो, ये सवाल बहुत कॉमन टाइप है। ये आपको बहुत जगह मिलेंगे। रेशियो में ये सवाल मिलेंगे, पॉपुलेशन में मिल जाएगा कि भाई एक शहर है, उसमें क्या है, ऐसा दिया होगा कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष से 20% ज्यादा है। सही है, महिलाओं की जनसंख्या 40% बढ़ गई, पुरुष की जनसंख्या 60% बढ़ गई। तो टोटल जनसंख्या में कितना परसेंट का चेंज आया? ऐसे सवाल आपको वहां भी मिलेंगे। तो कैसे करते हैं इसको? देखो, हम पता क्या निकाल लेते हैं? हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं भाई, कि अगर मान लो महिला और पुरुष के बारे में बात होती तो उनका रेशियो निकालते कि भाई महिला और पुरुष का रेशियो है कितना। यहाँ से इनकम की बात कर लेते हैं। तो ए की आय और बी की आय का रेशियो कितना हो जाएगा बताओ? 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो बताओ किसकी ज्यादा है? ए की आय ज्यादा है बी की आय से, तो बी की आय 2 हो गई। 2 पे 1 ज्यादा कितना हो जाएगा? 3। तो ए, समझ लो, ए की आय कितनी है? 3 यूनिट है। बी की आय कितनी है? 2 यूनिट है। बोलो, ए की आय में कितनी वृद्धि करी है? ए की आय में कितनी वृद्धि करी है? 50% की।
सही है। बोले बी की आय में कितनी वृद्धि करी है? 25% की। तो जो मैं नेट चेंज निकालता हूँ, नेट चेंज वो कैसे आता है? नेट चेंज कैसे आता है? देखो 50% कितने हैं भाई? 3 हिस्से हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 150%। कितना हो जाएगा भाई? 50 गुणा 3, यहाँ पे करो, प्लस देखो 2 हिस्सा है किसकी? 25%। तो 2 × 25%, सब कुछ परसेंट में है। बताओ टोटल है कितने? 3 और 2 5, 5 से दे लो भाग। तो कितना हो जाएगा? देखो 150 और 50 कितना हो जाएगा? 200। तो 200 को डिवाइड करो किससे? 5 से। तो परसेंट में आंसर आएगा 40। सही है। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। इसको करने का तरीका, एलिगेशन भी तरीका हमारे पास क्या है? हम इसको एलिगेशन लगा सकते हैं कि मेरे पास क्या है भाई, एक ही आय में बताओ कितनी वृद्धि हो रही है? 50% की। तो जिसने एलिगेशन पढ़ा हुआ है, एलिगेशन मैंने अभी लगाया नहीं, एलिगेशन में से पहले भी लगा सकता था कहीं भी सवाल में, जो हमारे पास वो सवाल थे उनमें भी लग जाएगा कि भाई इसमें 50% की वृद्धि हो रही है, इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, नेट चेंज क्या होगा? और बताओ इनका रेशियो कितना है? ये 3 है और ये कितना है? बोलो 2 है। तो ये जो x की वैल्यू आती है वो कैसे आती है? इनका गुणा करो, 50 × 3 कितना हो गया? 150। 25 दूनी कितना हो गया? 50। और डिवाइड किससे कर लो? इन दोनों की टोटल से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5। देखो वही आ गए जहां पे उससे थे, तो उससे भी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए हमारे इतने ही सवाल है इनकम एक्सपेंडिचर वाले। अब हम एक नए टाइप पे बढ़ते हैं। नया टाइप हमारे पास क्या है? अगला टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, अगला टाइप जो है मेरे पास, प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। नया टाइप हमारा क्या है भाई? कीमत, खपत एवं व्यय। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का, इस टाइप का मतलब क्या है? देखो कि हमारे पास क्या होता है भाई, कोई एक आइटम है, उसको हम घर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या होता है भाई? रेट बदलते रहते हैं मार्केट में, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो अगर उसका रेट बदलने पे उसके कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा? प्राइस पे क्या चेंज? प्राइस चेंज होने पे, या उस जो हमारा पैसा खर्च हो रहा है घर में उसमें क्या चेंज आएगा? तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से जो सवाल बनते हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछूं, क्या भाई, क्या आप ये तो जानते हो क्या जो व्यय होता है वो कैसे निकलता है? बताओ। कीमत का किससे गुणा कर लो? खपत से। समझे कि नहीं समझे? बताओ। जो आपका घर में पैसा खर्च होता है, जो पैसा खर्च होता है, वो प्राइस इनटू कंजम्पशन इसका प्रोडक्ट होता है। कैसे? मान लो चीनी घर के, सबके घर में इस्तेमाल होती है चीनी, तो मान लीजिए चीनी जो शुगर है उसका प्राइस कितना है? प्राइस का मतलब होता है भाई कि 1 यूनिट या 1 किलो कितने की आती है। तो मान लो कीमत है, कितनी है कीमत? 40 रुपए पर केजी मेरे पास क्या है? कीमत है कि 40 रुपए आती है 1 किलो की। और हमारे घर में जो रिक्वायरमेंट है वो कितने की है? बोलो कितने की रिक्वायरमेंट है? खपत कितनी करते हैं हम? कितनी चीनी खरीदते हैं? खपत का मतलब है कितनी चीजें हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कितना हो जाएगा? मान लो 5 केजी आप क्या करो? चीनी कंज्यूम करते हो। तो 40 रुपए पर किलो के हिसाब से चीनी है और 5 किलो हम खरीद रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि मुझे कितना पैसा मेरा खर्च होगा? व्यय कितना होगा? बोलो। 40 रुपए की आती है 1 किलो, खरीदी कितनी है? 5 किलो। तो टोटल मेरे 200 रुपए खर्च होंगे कि नहीं होंगे? सही है कि नहीं? तो अगर मुझे ये निकालना हो, कभी व्यय निकालना हो, तो व्यय निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू कंजम्पशन। जो मेरे जेब से पैसा जाएगा वो किस पर डिपेंड करेगा भाई? प्राइस कितना है, कितनी कीमत है और कितनी खपत करना है, उनका गुणा करोगे, मेरे पास क्या है, कितना पैसा मेरा खर्च हो रहा है, ये मेरा आ जाएगा। तो ये सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर होता है, बोलो वो क्या होता है?
प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस और कंजम्पशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है कीमत और खपत के। समझते हैं आगे? तो एक चीज देखो इसमें क्या है भाई, एक चीज समझो यहाँ पे, क्या समझना है मुझे ये बताओ। अगर मैं एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दूं, अगर मैं व्यय को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, मतलब कि भाई आपको घर से सिर्फ 200 रुपए ही मिल रहे हैं। कितने रुपए मिल रहे हैं? मान लो आपकी पॉकेट मनी है 200 रुपए है, 200 रुपए मिलते हैं आपको, और आप क्या करते हो, समोसे खाते हो। क्या करते हो भाई? आप समोसे खाते हो। मान लो समोसे का रेट कितना है, समोसे का रेट है 20 रुपए पर पीस। 20 रुपए पीस के हिसाब से क्या है, समोसा बिक रहा है। तो मुझे बताओ तुम फिर 200 रुपए में कितने समोसे खा सकते हो? तो हम 10 समोसे आराम से खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 200 रुपए है। एक समोसा आता है 20 रुपए का, तो 200 रुपए में कितने 10 समोसे आ जाएंगे। सही है? एक चीज ऑब्जर्व करो, मान लो समोसे का रेट क्या हो गया, सस्ता, कोई डिस्काउंट दे दिया उसने। तो अब उसने बोला कि भाई तुम समोसे कितने रुपए ले जाओ, 10 रुपए पीस ले जाओ। क्या करो भाई, 10 रुपए क्या करो, 10 रुपए पीस ले जाओ। तो मुझे बताओ अब 10 रुपए का एक समोसा आ रहा है, तो कितने समोसे खा सकते हैं भाई 200 रुपए में? 200 रुपए के हम आराम से कितने समोसे खरीद सकते हैं? 20 समोसे खरीद सकते हैं, हाँ या ना? तो हमने एक चीज नोटिस करी क्या, कि अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, क्या किया बताओ? अगर भाई मेरे इसको मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, इसको अगर मैंने फिक्स कर दिया, किसको? व्यय को, एक्सपेंडिचर को मैंने फिक्स कर दिया। तो अगर मैं क्या करता हूँ, प्राइस, ये मेरा प्राइस है, तो अगर प्राइस को मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 किया, दुगना नहीं किया, बताओ कितना किया है? प्राइस को मैंने क्या किया, डिवाइड बाई 2 किया है। तो आप बताओ कंजम्पशन में क्या हो गया, कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो एक चीज हम समझे क्या, कि अगर हम जानते हैं एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, तो अगर एक्सपेंडिचर को हम फिक्स कर दें, क्या कर दें, कांस्टेंट या फिक्स कर दें भाई, तो जो होता है प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजम्पशन के। जो कीमत होती है वो खपत के क्या होती है, व्युत्क्रम हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। इस बात का मतलब ये है कि भाई अगर प्राइस को मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझे आप? प्राइस जो है, प्राइस और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, व्युत्क्रम हो जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है बोलो? मैंने क्या बोला कि प्राइस अगर मेरे पास 4 था, और ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो कितना था, 4 और 5 था। कितना था, 4। प्राइस 4 है, कंजम्पशन कितना है, 5 है। तो सीधी बात है, क्या है, प्राइस, ये मेरे पास क्या है भाई, प्राइस है, ये मेरे पास क्या है, कंजम्पशन है। कितना है बताओ, प्राइस है, ये कंजम्पशन है। तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो कितना है, 4:5 है। कितना है, 4:5। तो अगर इसको मैं डबल करता हूँ, कितना करता हूँ, प्राइस को डबल कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, फिर 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? अगर इसको मैंने डबल किया तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/2। देखो अभी भी इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 4 × 5 कितना आ गया बोलो, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 8, 5/2 भी कितना आता है सॉल्व करने पे, ये भी 20 आता है। तो कंजम्पशन मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। सॉरी, एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो अगर इसको मैं फिक्स करूं, तो जो भी प्राइस में आप चेंज करोगे उसका रेसिप्रोकल चेंज किस में होता है, कंजम्पशन में होता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे किसको फिक्स रखना पड़ता है, एक्सपेंडिचर को क्या रखना पड़ता है, फिक्स रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है बोलो, फिक्स। कि प्राइस बोलो अगर मैं 4 से कितना कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अगर प्राइस को मैंने क्या कर दिया, 4 से 5 कर दिया, और एक्सपेंडिचर मेरा फिक्स है, तो मेरा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 5 से 4। क्यों? क्योंकि भाई देखो इनका जो प्रोडक्ट है वो अभी भी कितना है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मैंने पॉइंट आपको क्या समझाया, कि भाई प्राइस का रेशियो उल्टा कर दो तो किसका रेशियो आ जाता है, कंजम्पशन। कब?
कब आ जाता है भाई, कब आ जाता है, जब क्या है, जब हमारा एक्सपेंडिचर क्या है बोलो, फिक्स है। तो एक एक हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या स्टेटमेंट, अगर अगर व्यय या एक्सपेंडिचर समान रहे, समान रहे तो कीमत जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, खपत के। पहली चीज याद रखना है, ठीक है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, खपत इसके होता है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलो, हम ये बोल सकते हैं, देखो अगर प्राइस पहले क्या था, P1 था, क्या था प्राइस पहले, P1, और प्राइस अब कितना हो गया बताओ, P2 हो गया, कितना हो गया, P2। और कंजम्पशन पहले कितना था, C1, और कंजम्पशन अब कितना हो गया, C2। तो सुनना बहुत ध्यान से, तो मुझे पता है कि प्राइस और कंजम्पशन का प्रोडक्ट तो क्या है भाई, फिक्स है, कांस्टेंट है। देखो पहले इनका रेशियो कितना था, P1 इंटू C1। बताओ अब रेशियो अब कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, P2 इंटू C2। देखो प्राइस और कंजम्पशन का मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट फिक्स है, क्योंकि यही तो मुझे क्या देता है, यही तो देता है व्यय, एक्सपेंडिचर। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एक ही वैल्यू आएगी। तो अगर मैंने प्राइस को चेंज किया, पहले P1 था, P2 हो गया, कंजम्पशन C1 से C2 हो गया, तो P1 इंटू C1 बराबर होगा P2 इंटू C2 के। तो यहां से अगर मैं रेशियो निकालूं, मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि P1 अपॉन P2 बराबर होता है C2 अपॉन C1 के। मतलब प्राइस का रेशियो उल्टा कर देने पे किसका रेशियो आ जाता है, कंजम्पशन का। प्राइस का रेशियो उल्टा करो तो किसका आ जाता है, देखो कंजम्पशन का, P1 अपॉन P2। अगर मुझे C1 अपॉन C2 निकालना तो क्या करो, उसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मेरे पास अगला पॉइंट जो हम लिखेंगे वो क्या है, प्राइस के रेशियो का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम किसका होता है भाई, ये कंजम्पशन के रेशियो या फिर खपत के रेशियो के बराबर, खपत का रेशियो, ऐसे निकालते हैं हम इनका रेशियो। समझे ये चीज, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसमें, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ये हो जाएगा मेरे सामने क्या, कि अगर मैं क्या करूं, मान लो क्या है, कीमत को मैंने बढ़ाया, कीमत को मैंने कितना बढ़ाया, 30% बढ़ाया। बताओ कीमत को कितना बढ़ाया मैंने, 30%। कीमत को 30% कीमत क्या है, बढ़ाई गई। और हम चाहते हैं क्या, कि व्यय समान रहे, क्या रहे बताओ, व्यय समान रहे। तो सीधी बात है यार, अब खुद कॉमन सेंस लगाओ कि भाई अगर तुम कीमत बढ़ा दोगे और तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो खर्च हो वो क्या रहे, उतना ही रहे, तो सीधी बात है पहले जितनी चीजें खरीद पा रहे थे उससे कम खरीद पाओगे। अगर 100 रुपए तुम्हारे पास जेब में थे और एक समोसा आता है कितने रुपए का, मान लो 100, एक समोसा आता है 20 रुपए का, कितने का आता है, 20 का। तो बताओ तुम कितने समोसे खा पाओगे, 5 समोसे खा पाओगे। बट अगर समोसे को रेट में बढ़ा दूं, 20 से कितना कर दूं, 50 कर दूं, तो बताओ समोसे कितने खा पाओगे, अब सिर्फ 2 समोसे। तो सीधी बात है कि अगर तुम प्राइस को बढ़ाओगे तो तुम्हें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अगर हम क्या चाहते हैं, अगर हम क्या चाहते हैं बोलो, व्यय समान रहे। तो कीमत बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 30%, की भाई कीमत कितनी हो जाएगी, पहले अगर 10 थी तो कितनी हो जाएगी बोलो, 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो प्राइस तो 10 से कितना हो गया बोलो, 13 हो गया। तो कंजम्पशन इसका उल्टा होगा, रेशियो कितना, 13 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या बताया देखो मैंने, प्राइस का रेशियो 10 से कितना है, 13। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, 13 से 10 उल्टा हो जाएगा, इतना याद रखना है। तो प्राइस अगर कब होगा ये, कब, ये चीज ध्यान रखनी है, कब की बात कर रहा हूँ ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे पास क्या है, अगर व्यय समान रहे तो मैं ऐसा करूंगा कि भाई प्राइस जितना मैं बढ़ाऊंगा, जिस रेशियो में मैं चेंज करूंगा उसका उल्टा रेशियो में कंजम्पशन चेंज होगा। एक सवाल करते हैं तो फिर आप आपको और समझ आएगा।
सवाल देखिए, एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, सही है। वृद्धि हो रही है कितने की? 20% की। आगे बढ़ो, गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, इसके कंजम्पशन में कितना परसेंट कमी करे जिससे चीनी पर खर्च समान रहे, जिससे उनका एक्सपेंडिचर क्या रहे भाई, सेम रहे। तो मैंने बोला एक्सपेंडिचर का सेम करना है तो सीधी बात है, प्राइस बढ़ा है तो कंजम्पशन हमारा क्या है, कम करना ही पड़ेगा, बिल्कुल कम करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, प्राइस कितना बड़ा है? 20%। 20% का मतलब आप जानते हो कितना होता है? 1/5 की। अगर पहले कीमत कितनी होती प्राइस चीनी की? 5, तो अब कितनी बिकेगी? 6 की बिकेगी। तो मैंने ये बताया था कि भाई प्राइस का जो रेशियो होता है उसका उल्टा कर दो तो किसका आएगा? कंजम्पशन का। तो 6 से कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, कंजम्पशन में हम कितना चेंज कर रहे हैं? पहले हम 6 यूनिट खरीदते थे, अब खरीद रहे हैं सिर्फ 5 यूनिट। कितनी कम कर दिया? पहले के मुकाबले मैंने 1 यूनिट कम कर दिया। कितने पे बोलो? 6 पे। कंपेयर किससे करते हैं? हमेशा इनिशियल से। तो इनिशियल 6 थी और गुणा 10 से करो, बोलो 100। ठीक है, एक की कमी क्या है? एक की कमी हो रही है तो मेरे पास परसेंटेज डिक्रीज आएगा, ये चीज याद रखनी है। तो 1/6 तो हम जानते हैं कितना होता है? 16.66%। कि बताओ कितना? 16 की मुझे क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पेट्रोल की कीमत में 25% की कमी की जाती है। देखो सेम सवाल है। अब प्राइस बोलो कितना है? 25% का मतलब 4 से कितना कर दिया? 3 कर दिया। 25 का मतलब क्या होता है? 1/4% में। तो कंजम्पशन सीधी बात है, अगर मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे, अनचेंज रहे, कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया और अभी भी घर से उतने ही पैसे मिल रहे हैं, तो अब मैं पेट्रोल ज्यादा भरा सकता हूँ क्योंकि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया है। तो पहले मैं भरा पाता था 3, अब भरा पाऊंगा 4। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा रेशियो करो तो किसका आ जाता है? कंजम्पशन का। तो बोलो कितना यूनिट बढ़ गया पहले से? पहले से एक ज्यादा भरवा पा रहा हूँ। कितने पे बताओ? 3 पे। गुणा किससे करो? 100 से। आंसर कितना आएगा? 33.33%। सिंपल है, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। तो आपके पास देखो, जो मैथ में मोस्टली टॉपिक है वो बहुत, अर्थमेटिक में बहुत लॉजिकल चीजें चलती है। आराम से अगर लॉजिक आप स्ट्रांग रहेंगे आपके, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बशर्ते आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप होगा, समझे। किसी व्यक्ति ने बोला है, महान व्यक्ति ने, आप उनको आजकल बहुत देख रहे हो सोशल मीडिया पे, ठीक है, मनी फॉलोज माई ब्रदर। तो अगर हम उनकी भाषा में समझेंगे कि भाई आपको नॉलेज गेन करना है या कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, तो कंसिस्टेंसी माय ब्रदर, नॉलेज फॉलोज। अगर ध्यान से डेली पढ़ते रहोगे तो अपने आप नॉलेज गेन होते रहेगी। कंसिस्टेंटली अपन को एफर्ट लगाने हैं, बस उस चीज पे फोकस करना है, अपने आप पहले से बेटर होते जाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा क्या करना है, इस चीज को लेके सोचना नहीं है, बैठना नहीं है कि भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे। जब हमें बहुत दूर का रास्ता समझना है तो हमें छोटे छोटे गोल्स अपने लिए डिसाइड करने होते हैं। एंड मैं तो बोलता हूँ कि हमें छोटे गोल ही रखने चाहिए, बिकॉज हमारी जो जर्नी है ये बहुत लंबी है। एंड इतने लंबे समय तक हर एक व्यक्ति को मोटिवेटेड रह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हर एक व्यक्ति इतने टाइम तक पेशेंसली मोटिवेट नहीं रह सकता है। तो इसीलिए आप लोग फिर बहुत सारी मूवीज देखते रहते हो, शायरी सुनते रहते हो, बहुत सारी चीजों में लगे रहते हो। तो मैं बोलता हूँ आप डेली के टारगेट रखिए, आप ऐसे टारगेट रखिए जो आप अचीव कर पाए। एंड जब आप अचीव करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक चीज समझ में आती है कि यार हम कर सकते हैं। वहां से जो हमारे पास थॉट निकल के आता है वो ये होता है कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। एंड जब ये आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप बड़ी से बड़ी चीज भी क्या करेंगे, अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो हमेशा हमें क्या करना है, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है, कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। हमें डेली पढ़ना है, ये ध्यान देना है। हमें 8 घंटे, 20 घंटे, 15 घंटे इन सारी चीजों पे नहीं जाना है। हमें डेली जो आप हो सकता है आपसे आज के दिन पे, उतना आपको फोकस करना है, उतना पढ़ना है। भले आप 4 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ो। डेली पढ़ना है। अपने आप 4 से आप 5 कर लोगे, 5 से 6 कर लोगे, जब रिक्वायरमेंट लगेगी अपने आप आपका टाइम बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आप आज ही सोचोगे कि यार मैं 10 घंटे पढ़ूंगा डेली, तो आप क्या करोगे, अपने आप को एग्जॉस्ट कर लोगे, आप नहीं कर पाओगे, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाना पकाने के तेल में 16.66% का क्या है, वृद्धि हुआ। सेम सवाल है। एक परिवार अपने खपत में कितने प्रतिशत कमी करे
जिससे खर्च समान रहे। तो 16.66% का मतलब आप जानते ही हो कितना होता है, बोलो ये 1/6 होता है। तो क्या है बताओ, तेल की कीमत में वृद्धि हुई है, तो प्राइस 6 से कितना हो गया दोस्त, 7 हो गया। कितना हो गया प्राइस, 6 से 7 हो गया। तो मुझे बताओ मेरे भाई, कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, 7 से 6 करना पड़ेगा। तो 7 पे कितना कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा, और 1/7 कितना होता है, 14.28%। कितना होता है, 1 कम करना है 7 पे, तो कितना, 14.28%। सेम सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है भाई, अब देखो यहाँ पे अगला टाइप क्या है, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है। चावल की कीमत बताओ कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि, सॉरी, चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। वो चाहता है कि खर्च केवल 8% बढ़े, तो खपत को किस तरीके से मुझे चेंज करना पड़ेगा, कितने परसेंट कमी करनी है। चावल को मैंने कमी, चावल की कीमत 20% बढ़ गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जेब से सिर्फ पहले से 8% ही खर्चा बढ़े, खर्चा हो। मेरी जो, समझ रहे हो, मेरी जो कैलकुलेशन है वो ये है कि यार मैं ना 8% तक तो भाई मैनेज कर लूंगा। कि कीमत बढ़ गई है, चावल महंगे हो गए, चावल खाना तो है ही। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई 8% तक अपन क्या करेंगे, 8% तक अपन एक्स्ट्रा खर्च मैनेज कर लेंगे, उससे ज्यादा अपन मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अपन को चावल की खपत क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास जो हमारी पॉकेट पे इफेक्ट है वो सिर्फ 8% का हो। देखो इसको कैसे करना है, तो यहाँ लिखते हैं प्राइस, ठीक है, इसी ऑर्डर में, यहाँ लिखना है कंजप्शन, यहाँ लिखते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऐसे लिखना है इसको। तो प्राइस कितना बढ़ा है, बोलो प्राइस को मैंने कितना बढ़ा दिया दोस्त, 20% बढ़ा दिया है, मतलब 5 से कितना हो गया, 6। कंजम्पशन का मुझे पता लगाना है कि कितना मुझे कमी करनी चाहिए, वही तो पता लगाना है। आगे और क्या दे रखा है बताओ, खर्च बढ़े 8%, तो 8% का मतलब कितना होता है बोलो, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/25। कितना हो जाएगा बोलो, 2/25। ऐसे लिख लो, वरना 8/100 किससे काटो, 4 से, तो 2 बार कटेगा और 25 बार कटेगा फिर। तो मेरा जो, बताओ मेरा जो खर्च है वो कितना हो, 25 से सिर्फ कितना हो बताओ, 25 से सिर्फ कितना हो, 27 हो। यार मुझे तो नहीं पता मेरी खपत पहले कितनी थी और आप कितनी करनी पड़ेगी, तो आप तो क्या कर लो, आप यहाँ एक्स रख लो और यहाँ वाई रख लो। तो इतना तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बोलो, इतना तो हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं बोलो, कि प्राइस का मल्टीप्लाई करो कंजम्पशन से, तो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है कि नहीं। तो बोलो 5x ये पहले का खर्च था, और 6y अब का खर्च है, सही है। 5x पहले का खर्च था, 6y अब का खर्च है। यहाँ देखो पहले खर्च कितना था भाई, 25, अब कितना हो रहा है बताओ, 27। इसको सॉल्व कर लो तो x और y आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो, तो देखो ये आएगा, कितना आएगा, 25 गुणा क्या आ जाएगा, 6, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 27 गुणा क्या आ जाएगी, 5। 5 से जरा काटो इसको, कितने बार कटेगा, ये कटेगा भाई 5 बार, और 3 से काटो ये 2 बार, और ये कितने बार कटेगा, 9 बार कटेगा। देखो तो मेरे पास x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/9। और मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि भाई जब भी मुझे क्या निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो, तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, वी ओनली रिक्वायर्ड व्हाट, वी ओनली रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ दोज टू थिंग्स, जिनमें मुझे कंपैरिजन करना है कि कितना परसेंट बढ़ गया या कितना कम हो गया। वी ओनली नीड व्हाट, उनका रेशियो चाहिए पड़ता है। तो अगर पहले मेरा कंजम्पशन 10 था, तो अब कितना करना पड़ेगा, मुझे 9 करना पड़ेगा। तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है, बोलो कितना, 10 से मैंने 9 कर दिया, कितना कम किया, 1 कम किया, कितने पे बोलो, 10 पे। पहले देखो x, पहले x था, तो x की वैल्यू पहले की है, और गुणा किससे कर लो, 100, तो आ गया 10%। तो 10% मुझे क्या करनी पड़ेगी, 10% मुझे क्या करनी पड़ेगी बताओ, कमी करनी पड़ेगी। तो 10% क्या करनी पड़ेगी, कमी। अब देखो इसको, ये जो तरीका मैंने बताया तो बेसिक हो गया, इसको थोड़ा फास्ट कैसे करें, इसको जल्दी कैसे करें, तो जल्दी करने के लिए क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू कैसे देखो फटाफट आती है। एक्स और वाई की वैल्यू फटाफट कैसे आती है भाई, नीचे देखो, नीचे क्या लिखा है, 25। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, 25 का गुणा कर लो डायरेक्ट किससे, 6 से। तो x की वैल्यू आएगी 25 गुणा 6, डायरेक्ट ऐसे। बोलो y के सामने, इधर 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 क्या लिखा है, y लिखा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 27 गुणा 5।
तो डायरेक्ट ऐसे अपने पास क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर एक्स और वाई का रेशियो निकालना है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 25 गुणा 6। ठीक है, ध्यान रखना है, एक्स के नीचे क्या लिखा है, 25 गुणा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा। और वाई के नीचे क्या आएगा, 27 गुणा 5, तो ये आ जाएगा। देखो यही मेरे पास आया, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिंपल है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर है, मेरा आंसर आ जाएगा। पता है एक तरीका इसका और होता है, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका और सीख के जाओ। अब तीनों में से आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। देखो यहाँ पे मेरे पास प्राइस और कंजम्पशन में जो चेंज करते हैं वो लिखो, यहाँ 100 लिखो, प्राइस और कंजम्पशन में जो भी चेंज करते हैं वो लिखो। तो बताओ कितना चेंज कर दिया, चावल की मैंने वृद्धि कितनी कर दी मैंने, 20%। तो पहले से कितना हो गया बताओ, 120 हो गया। और यहाँ पे बताओ खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए जिससे उसका खर्च कितना बढ़े, बताओ सिर्फ 8% बढ़े। तो बताओ खर्च सिर्फ यहाँ पे ही है, खर्च खर्च में जो चेंज होगा, खर्च कितना बढ़ना चाहिए, 8%। तो खर्च बताओ कितना, 100 से कितना होना चाहिए, 108। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो प्राइस का रेशियो लिखा है तो ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया मेरे पास। तो 120 और 108, ये किसका रेशियो आ गया मेरे पास, ये रेशियो मेरे पास किसका किसका आ गया रेशियो भाई, ये रेशियो आ गया मेरे पास, किसका आ गया, डायरेक्ट कंजम्पशन का आ गया। तो कंजम्पशन पहले कितना था, 10 था, और अब कितना था, 9। क्या बोला मैंने, देखो अगर डायरेक्ट निकालना है तो क्या बताया मैंने, यहाँ 100 लिखो, प्राइस और कंजम्पशन में जो चेंज किया उसको यहाँ लिखना होता है, एक्सपेंडिचर में चेंज किया वो यहाँ लिखते हैं। तो बोला है कि बताओ कीमत कितनी बढ़ गई, 20%, तो कीमत 100 से कितनी हो गई, 120। ठीक है, खर्च कितना बढ़ना चाहिए, 8, तो 100 से कितना होगा, 108। इनका जो रेशियो देगा, इसके अलावा क्या बचा, कंजम्पशन, तो उसका रेशियो आ गया। तो 120 और 108 का रेशियो कितना हो गया, कंजम्पशन का 10 और 9। बताओ यहाँ भी रेशियो कितना आया था मेरा, एक्स और वाई का 10 और 9 ही आया था। आया था नहीं आया था, तो डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं इसी के ऊपर, फिर हम आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम किससे करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, इस वाले से करते हैं, इस वाले से करते हैं, तो मैंने आपको सिखा दिया, इससे तो कर ही लोगे आप। इससे करते हैं जरा, देखो क्या बोला है, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है भाई, तो आपको क्या बोला, यहाँ 100 रखो, कीमत में कितनी वृद्धि हो रही बताओ, प्राइस में कितनी वृद्धि, 25, तो 125 हो जाएगा। एक परिवार खर्च पे केवल 10% बढ़ा पाता है, तो खर्च कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। यही मेरा क्या है, कंजम्पशन का रेशियो है, यही किसका रेशियो है बोलो, कंजम्पशन का रेशियो है यही। ये पहले का है भाई, और ये अब का है। काटो जरा, किससे काटो, 5 से काटो, कितने बार कटेगा बोलो, 25 पंचे होता है 125, और ये कितने बार कटेगा बोलो, 22 पंचे होता है 110। कितना होता है, 22 पंचे कितना होता है, 110 होता है। ठीक है, तो पहले से बताओ कितना कम करना पड़ रहा है, कितना कम करना पड़ रहा है, 3 कम करना पड़ रहा है, कितने पे, 25 पे, गुणा किससे कर लो, 100 से, तो कितना आएगा, 12% क्या है भाई, कमी करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है इस तरह के सवाल आपको समझ आए हो, बहुत ही आसान सवाल है, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये सबसे सिंपल तरीका, सबसे अच्छा तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का। और इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, जो हर एग्जाम में आते हैं, भर भर के वो सवाल आता है हर एक एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। चाहे रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, कोई सा भी पेपर दे लो, आपको हर जगह वो सवाल मिलेगा। तो जितना आपको मैंने बताया इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से, एंड आपको अपनी बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है गाइस। कंसिस्टेंसी पे फोकस करोगे तो अपने आप रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी बात के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपने क्लास बहुत अच्छे से समझी हो। जो भी डाउट्स कंसर्न हो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, एंड जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो शूट कर सकें। तो बस आपसे इतना ही रिक्वायरमेंट है मेरी साइड से कि आप इस चीज को और स्प्रेड करिए, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। एंड जो भी आपके सजेशंस है, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, इससे उनको फायदा हो रहा है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ। लेकिन अगला नाम आपका हो सकता है। तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब संकल्प।